जब त्रेता युग में परमात्मा आए, उन्होंने कुछ लीलाएं की। कैसी लीलाएं की? रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अब क्या बताते हैं? जैसा कि आप जी ने रामायण के अंदर सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है बहुत सा, कि समुद्र के ऊपर पुल के बनाने का जो प्रकरण था, हम बहुत प्रकार से सुना करते थे। कभी कोई कहता था श्री राम ने समुद्र पर पत्थर उतरा दिए, और कोई कहता था कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया, पत्थर तैर गए। कोई कहता था नल नील के हाथों में एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर डूबते नहीं थे, उससे तेरे। ये था खिचड़ी ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। ये अधूरा ज्ञान था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। अब उस नल नील तेरे, या श्री राम से तेरे, या हनुमान ने उस पर राम लिख दिया, उससे तेरे, कोई एक फाइनल तो करो। अब ये फाइनल होगा। ये नल नील कौन थे? ये दोनों आपस में मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं बहन थी, और इनके ऊपर तीन ताप का बहुत भयंकर दुख था, जिस कारण ये मेंटल हो गए थे। सब ऋषियों से और सभी उपचार करने वाले, झाड़ फूक करने वाले, या जितने भी वैद्य थे, सब करवा के वो थक चुके थे। ऋषि महर्षियों ने कहा कि इनका प्रारब्ध के अंदर ये दुख है, ये आजीवन बना रहेगा, इनकी किस्मत में लिखा हुआ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आत्मा जो है परमात्मा की तरफ आकर्षित रहती है, उसका वो यहाँ संतोष नहीं करती कि अब मेरा इलाज नहीं है, फिर भी सोचता है कि कहीं ना कहीं अवश्य भगवान कभी सुनता है जीव की। तो वो परमात्मा जब मुनिंदर नाम से आए हुए थे ऋषि रूप में, ऋषि लोग नहरों के दरिया के साथ अपने आश्रम बनाते थे, और वहाँ श्रद्धालु जाते थे, उनसे आशीर्वाद पाते थे, ज्ञान सुनते थे। तो सत्संग कर रहे थे, क्या करते थे? परमात्मा मुनिंदर नाम में आए थे। नल और नील को पता चला कि कोई ऐसे संत हैं जहाँ जाने से सब दुख दूर होते हैं, और भी बहुत से बूढ़े बुजुर्ग, रोगी या जिज्ञासु जाने लगे। फिर वो नल नील भी चले गए। नल नील ने जाके ज्यों ही परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया, और परमात्मा कबीर जी, मुनिंदर जी ने आशीर्वाद दिया, वो दोनों स्वस्थ हो गए। नहीं तो उनको पता नहीं था, ऐसा बुरा हाल था उनका। कभी आंखें ऐसी थी, लाल पड़ते, मुख से लार गिरती थी, ऐसी स्थिति थी उनकी। मेंटल से हो गए थे, आंखें भी टेढ़ी टेढ़ी थी। तो दोनों स्वस्थ हो गए। जो रोग था मानसिक शारीरिक, वो सब समाप्त हुआ। तो मुंह की तरफ देखते रहे और कहा, भगवान ओहो, आप कहाँ छुपे थे मेरे दाता, आप कहाँ छुपे थे? हम सब जगह थक लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिल रही थी, और खड़े होकर बता रहे हैं, देखो हम स्वस्थ हो गए, ये तो भगवान आए हैं, सर्वशक्तिमान है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये महर्षि भगवान के ही स्वरूप हैं। उन्होंने दीक्षा, परमात्मा से दीक्षा ले ली, फिर सेवा करने लगे। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें, रोगियों की सेवा करने लगे। उनके बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए ले जाते हाथ जोड़ जोड़ के, क्योंकि सत्संग में बताया जाता है कि यह सेवा भी एक आपको बहुत पुण्य देती है।
परमात्मा पुण्यात्मा हमारे पाप जो है ना कई प्रकार के होते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है और इसमें कई प्रकार के मैल लग जाते हैं, तो कुछ मैल ऐसे होते हैं जो केवल पानी में डालने से सब ठीक हो जाते हैं, जैसे रेत लगा है, गारा लगी है। और कुछ ऐसे मैल होते हैं जो साबुन के प्रयोग से ही साफ होंगे, और कुछ ऐसे मैल होते हैं कि उसको ड्राई क्लीन ही करना पड़ता, उसका कोई विकल्प नहीं रहता। तो इसी प्रकार हम युगों युगों से अपने इस अंतःकरण रूपी कपड़े को ऐसे मैला किए बैठे हैं। तो जैसे उसी मंत्र जाप से कुछ एक को तो जल्दी आराम हो जाता है, तो उसका मैला थोड़ा था, वो थोड़ा मैल था, जल्दी उतर गया, साफ निर्मल हुआ। और किसी का ज़्यादा है तो उसको सारे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए कुछ पाप ऐसे हैं हमारे जो सेवा से कटते हैं। आर्थ से सेवा करे, कि तो रोटी पोवे, कि तो बर्तन साफ करे, झाड़ू लावे, मैट बिछावे, कोशिश करे। अगर कोई नहीं करने देता है कि नहीं हम कर लेंगे तो वो दूसरी बात है, पर आपकी नीयत नहीं हो रहा है, हम भी कोशिश करें थोड़ी बहुत सेवा बने भगवान की, तो उससे आपको बहुत लाभ होता है। और दूसरा ये है, जैसे सत्संग सुनने से ज्ञान यज्ञ है, इससे भी आपको कुछ पाप आपके नाश होते। संत के दर्शन से भी आपके कुछ प्रकार के पाप उसी से नाश होंगे, और कोई तरीका नहीं। और अन्य प्रकार के जो घोर पाप हैं वो मंत्र से साफ होंगे। तो मंत्र से साफ जो होंगे, मैल खत्म होंगे, पाप कटेंगे। और जो आपकी सेवा और दान से कटेंगे, वो मंत्र के, जो मंत्र से कटेंगे वो मंत्र से ही कटेंगे, और जो दान से कटने वो दान से ही कटेंगे, मंत्र से नहीं कटेंगे। तो इन सब का सामूहिक सभी मिलकर के आप स्वच्छ हो पाओगे, पाप रहित हो पाओगे, भक्ति युक्त हो पाओगे। तो ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा से करें। तो उनको ये पक्का हो गया था। परमात्मा ने कहा बेटा तुम बर्तन साफ किया करो, और बुजुर्ग सेवादार जो भक्त हैं ऐसा है, उनके कपड़े साफ करा करो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। इस कुछ आपके पाप ऐसे हैं जो ऐसे कटेंगे। तो उन्होंने वो दृढ़, क्योंकि गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, उनको पक्की धारणा होगी गुरु जी ने जो बोला ऐसे करेंगे, नहीं हमारे पर फिर आपत्तियाँ आ जाएंगी। तो वो कपड़े ले जाते, वृद्धों के कपड़े धोते, बर्तन ले जाते, बर्तन धोते। तो वो बैठकर चर्चा करने लगे। पहले ऐसे था, साबुन सुबन थे नहीं, पानी में भिगो दिए बर्तन, आध घंटा घंटा उनको भिगोना पड़ता था, फिर उनको साफ करना पड़ता था, ऐसा तरीका था। तो बर्तन भिगोकर वो बैठ जाते वृक्ष के नीचे, दरिया के किनारे। उधर से दरिया के बहाव में कुछ बर्तन बह जाते थे, उनको पता नहीं होता। फिर वो चर्चा करते, जो सत्संग में सुनकर जाते थे वो चर्चा करते और अपने दुखों को याद करते। अब देखो हम सब ने कह दिया था आपका रोग कहीं नाश नहीं होगा, आपने सदा भोगना पड़ेगा, और देखो भगवान के दर्शन आशीर्वाद होते ही मैं स्वस्थ हो गया। मैं हो ये तो परमात्मा है, हमारा भाग्य उदय होगा। इस तरह चर्चा करते, उधर से एकाधा बर्तन बह जाते, उनको पता नहीं लगता। वैसे मोटे दिमाग के थे, गिनती कावा नहीं थी। और जितने शेष बचे होते उन्हें मांझ धो के ला कर रख देते। ऐसे कपड़ों का करते, वो भी बह जाते कुछ। तो जो जिसका बर्तन नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, वो दुखी हो जाते और कहते भाई नल नील आप ये सेवा ना करो हमारी, क्योंकि हम अब कहाँ से लाएं, हमने तो रहना 4-5 दिन यहाँ पर, बर्तन कहाँ से लाएं, दूसरे कपड़े नहीं। तो उनको 1-2 बार कहा, वो कहते ठीक आगे ध्यान रखेंगे। वो फिर वही व्यवस्था। फिर उन्होंने कहा गुरु जी से बता दी एक दिन कि महाराज जी आपके सेवादार अपने भक्त हैं, ये हैं तो अच्छी आत्मा, परंतु ये बोले बाले। तो दूसरे जो और भी सेवादार जाते थे वो बताते आकर के, ये बातें करने लग जाते हैं, ध्यान नहीं देते और वो बह जाते हैं इनके। हमने कह भी लिया इनको कई बार। तो उन्होंने कहा जी गुरुजी इनको कहो हमारी सेवा ना करें, हमारे तो कोई कपड़े नहीं है, कपड़े चले गए, ऐसे हो गया। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम छोड़ दो, इनकी सेवा ना करो, तुम और सेवा कर लो। तो उन्होंने चरणों में पड़ गए, माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की, गुरुदेव हमारी सेवा ना छीनो। वो डर गए कहीं गुरुजी नाराज हो गए और तुम्हारे ऊपर फिर आपत्ति आ जाएगी, यह सेवा नहीं करी था। तो चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोए। वो डरे हुए थे कि कहीं फिर वो विपत्ति आ गई तो मर जाएंगे। तो समझ गए परमात्मा भी अंतर्यामी थे, कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, करो सेवा, तुम करो सेवा। और आज से आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे जल में। और तो बात क्या है, पर बर्तनों की तो बात क्या है। तो वो आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने। पहले कांसी धातु के, कांसी धातु थी, उसके थाली बेले हुआ करते और उसको वो पानी में डूबा करते, वो रह ही नहीं सकते। तो परमात्मा ने उस आशीर्वाद के बाद वो कांसी की धातु भी
बेले भी पानी पन्ने के उन्हें तैरने लग जाते, भरे भरे भी। और वस्त्र रख दिए, जहाँ उन्होंने रख दिए वहीं रह गए, वही उठावा तो उठा, दूसरे तो उठे भी को नहीं। अब और भगत भी कोशिश करो ना, तो एक कपड़े ने पकड़ कर 3 खींचे वो ना हल्ला, और वो उठाओ जब उठ जाए। तो उन्होंने कहा भी गुरु जी ने इनको शक्ति दे दी, जादू दे दिया इनके हाथ में। कहने का भाव ये है दास का कि फिर वो जो